दोस्तों सोचिए कि आप एक सपना देख रहे हैं और सपने में आप देखते हैं कि आप एक फंक्शन में गए हैं और वहां पर जाकर आप सनी देओल को डांस करते हुए देख रहे हैं। तब आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगेगा और आपकी नींद टूट जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोराइबस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है एप्पल टीवी पर। इसे आप चाहे तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको उस पर देखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट एप्पल टीवी पर ही इस सीरीज़ को देख लें। तो दोस्तों अब नज़र डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज़ की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी कहानी एक्चुअल में एक साईफाई कहानी है, जिसमें आप एलियंस की बहुत सारी गतिविधियों को देखने वाले होंगे। इसमें आपको न्यूडिटी भी नजर आने वाली होगी, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसकी फिलहाल अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज़ की गई है और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे की है। यानी कि इसे जब आप देखने बैठे तो आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो है, इसीलिए हो सकता है कि ये सीरीज आपको हल्की फुल्की उबासी भी दे दे। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। अचानक से ही हमारे साइंटिस्ट को एक अंतरिक्ष से आती हुई वेब मिलती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो वेब एक्चुअल में कुछ एलियंस ने भेजा था। अचानक से ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट जो कि एक्सपेरिमेंट करते करते एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को किस कर रही है। इस तरह की अजीबोगरीब चीजें साइंटिस्ट के बीच चल रही होती है। लेकिन कुछ ही पल बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अचानक से ही कांपना शुरू कर देते हैं और वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। यानी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन सभी को मिर्गी आ चुका है। लेकिन असल में यह मिर्गी है या फिर कोई और बीमारी, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन इसी पर हम नजर डालते हैं कैरोल पर। कैरोल हमारी सीरीज की हीरोइन है, इसीलिए कैरोल पर इन चीजों का असर नहीं पड़ रहा होता है। हो सकता है कि वो एलियन प्रूफ हो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो चारों तरफ लोगों को देख रही होती है और सभी लोग कुछ मिर्गी टाइप बीमारी जैसे लग रहे होते हैं। यानी कि वो खड़े खड़े कांप रहे होते हैं या फिर लेटे लेटे कांप रहे होते हैं या फिर बैठे बैठे कांप रहे होते हैं। कैरोल को ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगती है, लेकिन लास्ट तक कैरोल इन सभी चीजों को सॉल्व कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, या फिर इन लोगों को ठीक करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दूसरी तरफ एना नाम की एक ऐसी भी बंदी है जिसकी भी स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। एना जो कि एक साइंटिस्ट है और वो भी इन सभी मिस्टीरियस चीजों को सुलझाना चाहती है और लास्ट तक वो भी अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसकी कॉन्सेप्ट दोस्तों सच में अमेजिंग बनाई गई है। सीरीज़ एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी, लेकिन ये सीरीज़ उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है जो कि स्लो सीरीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन आपको थोड़ी स्लो जरूर लगने वाली होगी। तो दोस्तों ये सीरीज़ तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। सीरीज़ ने मुझे पूरी तरह से एंटरटेन किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये सीरीज़ देखने लायक है भी या नहीं। तो दोस्तों ये सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करके रख देने वाली होगी। सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज़ आप जरूर देखिए और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज़ देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी एक्शन ड्रामा सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है एप्पल टीवी पर।